चाणक्य नीति तीसरा अध्याय। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चल के उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ाता है। लड़की का विवाह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्र को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सांप में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसीलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते हैं। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यय रूप से वो दो पैरों वाले पशु के समान है जो अपने धराधर वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है। रूप और व्ययन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके ज्ञान में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। जो उद्यमशील है वो गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र असिक का त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सा जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं, मधुभाषियों के लिए कोई शत्रु नहीं। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता हुआ वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल को मान मर्यादा प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रातें जगमगा उठती है। ऐसे पुत्र अनेक किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे। इससे तो एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर का सहारा और शांति प्रदान करे। 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसे मित्र की तरह सम्मान व्यवहार करें। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दी हुई परिस्थितियों उत्पन्न होने पर भाग जाए। पहला, बेवाह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर आकार दृष्टि व्यक्ति का संग। जो व्यक्ति निम्नलिखित बातें अर्जित नहीं कर सकता वह बार बार जन्म लेकर मरता है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ चली आती हैं जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता हो। अनाज को अच्छे से भंडार किया जाता है। पति पत्नी से आपस में लड़ाई बखेड़ा नहीं होती है।